अनीता का देवर बिल्कुल उसके पति का हमशक्ल था। शादी हुई अक्सर पता ही नहीं चलता कि पति कौन सा है और देवर कौन सा। वो अपने देवर के सामने जाने से भी कतराती थी और ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में गुजारती थी। लेकिन एक रात अनीता का पति उसके पास लौटा था। उसका दिल धक धक करने लगा। उसने आंखें खोली तो पति की जगह उसका देवर। अनीता की शादी हुई उसके कमरे में दो जवान लड़के बैठे हुए थे। अनीता नज़र झुकाकर बैठी हुई थी। उसे बस उन दोनों के पैर ही दिख रहे थे। उसे हैरत हुई कि उसके पति के साथ दूसरा कौन हो सकता है, वह भी रात के इस वक्त। जैसे ही अनीता ने ऊपर की ओर देखा उसके तो होश ही उड़ गए। जो दोनों लड़के उसके कमरे में थे उन दोनों की शक्ल एक जैसी थी, जरा भी फर्क ना था। बालों का स्टाइल एक जैसा था, हाथ की बनावट एक जैसी थी। वो तो चौंक कर रह गई क्योंकि यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि उनमें से उसका पति कौन सा है और कौन सा नहीं। अनीता अभी इन बातों का अंदाज़ा नहीं लगा पाई थी कि एक नौजवान मुस्कुराता हुआ उसके पास आया। कहने लगा कि बताओ तुम्हारा पति कौन सा है। वो यह फैसला कैसे कर सकती थी? वो क्या यह फैसला कोई भी नहीं कर सकता था क्योंकि दोनों में जरा सा भी कोई भी फर्क नहीं था। अभी अनीता इसी सोच में परेशान थी कि क्या जवाब दूं कि तभी दूसरा नौजवान भी आकर उसके करीब बैठ गया। फिर उसका हाथ पकड़कर कहने लगा, मैं राजीव हूँ और यह संजीव है, मेरा भाई। अनीता को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ था। ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। उसके पति और देवर दोनों जुड़वा हैं। ये अनीता नहीं जानती थी कि राजीव का कोई जुड़वा भाई भी है। उसे इस बात का अंदाजा था कि उसके पति के दो भाई हैं, लेकिन यह नहीं मालूम था कि जुड़वा हैं, क्योंकि उसकी सास जब रिश्ता देखने आई थी तो कहने लगी कि उनका एक बेटा अमेरिका में रहता है। कहने लगी कि मेरी ख्वाहिश है कि वह भी यहाँ पर सेटल हो जाए, लेकिन वह सुनता नहीं है। अनीता को लगा शायद जो अभी राजीव बनकर उसका हाथ थामे है, कहीं वह उसका देवर ना हो, वह मजाक में यह सब कुछ कह रहा हो। वो बहुत परेशान थी। वो चुप सी बैठी थी कि तभी संजीव बेड से उठा और कहने लगा कि यही आपके पति हैं। अनीता भाभी, मैं तो यहाँ बस महीने 2 महीने का मेहमान हूँ, फिर वापस अमेरिका चला जाऊँगा। यह कहकर वह कमरे से बाहर चला गया और दरवाज़ा भी बंद कर दिया। अनीता की उड़ती हुई रंगत को देखकर सभी हंसने लगे। कहने लगे कि राजीव बोला, हमें तुम्हारे चेहरे पर यही अंदाज देखने थे कि हम दोनों को देखकर तुम्हें क्या परेशानी होती है। यह कहते हुए उसने अपनी जेब से बहुत ही खूबसूरत अंगूठी का बॉक्स निकाला। अनीता को मुंह दिखाई कि अंगूठी पहना दी। सुबह नाश्ते पर उसकी सास ने बड़े ही अच्छे नाश्ते का इंतजाम किया था। अनीता इस बात पर हैरान थी कि उसका देवर भी उसकी सास के साथ किचन में नाश्ता बनाने में बिजी था। अनीता राजीव के साथ कुर्सी पर बैठी थी। संजीव उसके सामने कहने लगा, ये समोसा है अनीता भाभी, इसे खाकर देखें कि कैसा बना है। यह कहकर वह कुर्सी पर बैठ गया। कहने लगा कि आप इस मामले में बड़ी ही बदनसीब हैं, क्योंकि राजीव को एक कप चाय भी बनाना नहीं आता, लेकिन मेरी बीवी के बड़े ऐश होंगे क्योंकि मुझे सब कुछ पकाना आता है। संजीव बहुत बातूनी किस्म का था। जब तक नाश्ता करता रहा उसकी जुबान ट्रैक्टर की तरह चलती रही। अनीता की सास भी खुश मिजाज और बहुत दोस्ताना अंदाज थी। बहुत जल्दी ही वो अनीता से घुल मिल गईं। शादी के बाद राजीव अनीता को चंद दिनों के लिए घूमने लेकर गया। जब वो वापस आए तो अनीता ने किचन संभाल लिया। राजीव के साथ गुजरा लम्हा अनीता के लिए एक खूबसूरत यादगार था। एक बार रात को राजीव के आने से पहले वो उसका तैयार होकर इंतजार कर रही थी, क्योंकि उन्होंने उससे कहा था कि वह उसे आज बाहर रेस्टोरेंट में डिनर कराने ले जाएगा। उसकी सास ने भी इजाज़त दे दी थी। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई उसने दरवाज़ा खोला तो सामने राजीव खड़ा था। अनीता ने उसके हाथ से उसके ऑफिस की फाइल ले ली और कहा कि आपको अपना वादा तो याद है ना, मैं बस तैयार हूँ, आप भी फ्रेश हो जाएं, फिर अपना वादा पूरा करें। वह राजीव गौर से अनीता को देखने लगा। कहने लगा कि कौन सा वादा? अनीता ने उसे घूर कर देखा। उसने कहा, बहाने बनाने की कोशिश मत करें,
आपने सुबह खुद कहा था कि आप मुझे बाहर डिनर पर लेकर जाएंगे। वह यह सुनकर मुस्कुराने लगा, कहने लगा कि मैं कब इनकार कर रहा हूँ। इसके बाद वह कहने लगा, चलो अभी चलो मेरे साथ, कहीं यह ना हो कि मेरा इरादा बदल जाए। अनीता ने कहा, आप अभी ऑफिस से आए हैं, कम से कम एक कप चाय तो पी लो। लेकिन राजीव को शायद ज़्यादा ही जल्दी थी। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और उसे बाहर लेकर गया। एक खूबसूरत से रेस्टोरेंट में उन्होंने खाना भी खाया, अनीता को आइसक्रीम भी खिलाई और फिर वापस घर ले आए। जैसे ही वो दोनों घर में दाखिल हुए, सामने उसकी सास के साथ संजीव बैठा था। वो अनीता को देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन अनीता उसके मुस्कुराने की वजह नहीं जान पा रही थी। उसके बाद राजीव का जोर से हंसना हुआ और वह हंसते हुए उसकी सास के पास जाकर बैठ गया। संजीव ने जोरदार थपकी उसके कमर पर मारी और कहने लगा कि शर्म नहीं आती तुम्हें? अगर तुम मेरे हमशक्ल हो तो इसका मतलब यह नहीं कि मेरी बीवी के साथ कहीं भी चले जाओ। यह सुनकर तो अनीता चौंक गई और सोचने लगी, वो जिसके साथ में अभी डिनर करके आ रही थी वह राजीव नहीं बल्कि उसका देवर संजीव था। लेकिन उसने तो उसे जरा भी शक नहीं होने दिया कि वह राजीव नहीं है। अनीता ने घूरकर संजीव की तरफ देखा तो फिर से वह हंसने लगा और कहने लगा, तुम पहचान नहीं पाई? मैं मजाक कर रहा था, मैं राजीव ही हूँ और तुम मेरे साथ ही गई थी। संजीव तो मजाक कर रहा है। दोनों ने ताली मारी। अब अनीता को शक हुआ कि उसका पति कौन सा है, वो किसके साथ गई थी और रात को उसके कमरे में कौन आता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता। एक दिन अनीता ने सुना कि उसका पति और देवर आपस में कह रहे थे कि संजीव तू 1 महीने और रुक जा, हम मिलकर और मजा करेंगे। संजीव बोला, भाई मजा तो मुझे भी बहुत आ रहा है अनीता भाभी के साथ। ये सुन अनीता सकते में आ गई। सोचने लगी कि क्या हमशक्ल होने की वजह से उसका पति और देवर उसका फायदा उठा रहे हैं, कहीं दोनों ही उसके साथ। यह सोचते सोचते अनीता रुकी, अपनी सोच को नकारा, बोली, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा पति तो बहुत अच्छा है। अनीता की शादी को 1 महीना ही गुजरा था कि उसे चक्कर भी आने लगे। उसकी सास उसे अस्पताल लेकर गई। उसे डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई। यह खबर जब राजीव को पता चली तो वह उससे ज़्यादा खुश था और संजीव तो खुशी के कारण रोने लगा था और बोला, अनीता भाभी आपने मुझे बहुत बड़ी खुशी दे दी। ये देख अनीता को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। उसके बाद वो सब लोग घर आ गए। राजीव बोला, शादी को 1 महीना हो गया है अनीता, तुम एक बार भी अपने मायके नहीं गई। कुछ दिन तुम मायके हो आओ, क्योंकि मुझे ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ रहा है। अनीता ने पूछा, कितने दिन? तो राजीव बोला, लगभग 15 दिन के लिए। जब मैं आने को होऊंगा तो तुम्हें बता दूंगा। अनीता मायके चली गई। 15 दिन बाद जब उसे राजीव लेने आया तो उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। अनीता ने पूछा कि आपको क्या हुआ है, क्या मेरे बगैर उदास हो गए थे? तो मुंह बना रखा था। उसकी बात सुनकर राजीव बोला, हाँ तुम्हारी तो बहुत याद आ रही थी और संजीव भी अमेरिका चला गया है। यह सुन अनीता उसे गौर से देखने लगी और बोली, इतनी जल्दी? मैं आ जाती तब जाते देवर जी। तो राजीव बोला, उसे जरूरी काम आ गया था, माँ ने भी बहुत रोका पर वो रुका ही नहीं। माँ की भी तबीयत उसके जाने से थोड़ी गड़बड़ हो गई है। उनका मन नहीं था संजीव अमेरिका जाए, उनका मन था कि वो यहीं सेटल हो जाए। लेकिन संजीव अमेरिका में एक लड़की को पसंद करता है, वो वहीं सेटल होना चाहता है, इसीलिए मैंने उसे भेज दिया, कहा मैं माँ को संभाल लूँगा। उसके बाद अनीता राजीव के साथ घर आ गई। अनीता ने अपनी सास की खूब सेवा की, वो कुछ दिन में ठीक हो गई। जब से अनीता वापस आई, राजीव उससे कम बात करता था और कमरे में रात को खामोशी से सोफे पर जाकर लेट गया था। यह देखकर अनीता को हैरत थी। उसने कहा कि राजीव आप सोफे पर क्यों लेटे हैं? वो कहने लगा कि मेरे सर में दर्द है, सोना चाहता हूँ, तुम भी आराम कर लो। लेकिन अनीता उठकर उनके पास आ गई। उसे अपने करीब देखकर वह उठकर बैठ गया कि क्या हुआ तुम्हें? अनीता ने कहा, राजीव आप मुझसे नाराज हैं क्या? मैं मायके में इतने दिन क्यों रहकर आई हूँ, इसीलिए आप सोफे पर सो रहे हैं। उसकी आंखें ना चाहते हुए भी भीगी हुई थीं, क्योंकि अनीता तो सोच रही थी कि वो उससे मोहब्बत का इजहार करेगा।
लेकिन वह तो मुंह मोड़कर सोने की तैयारी कर रहा था। उसे देखकर कहने लगे कि नहीं, मैं क्यों तुमसे नाराज होऊंगा, तुम्हारा हक बनता है मायके में जाकर रहने का। फिर कहने लगे कि मैं तुम्हारे डॉक्टर से मिलकर आया था, वह कह रहे थे कि आपकी वाइफ बहुत कमज़ोर है, इसीलिए बेहतर है कि आप जब तक बच्चे की पैदाइश नहीं हो जाती आप अपनी वाइफ से दूर रहें, वरना कोई भी नुकसान हो सकता है। राजीव की बात सुनकर अनीता भी परेशान हो गई थी। कहने लगा कि इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये पूरा वक्त संभाल कर गुजर जाए। तुम आराम से बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाया करूँगा। सुबह होते ही राजीव के ऑफिस जाने के कुछ देर बाद अनीता अपनी सास के कमरे में गई। उसकी सास बहुत उदास थी। अनीता ने उन्हें समझाया कि आप उदास ना रहो, आपको उदास देख मैं और राजीव भी बहुत परेशान हैं। आपके साथ मैं और राजीव तो हैं ही, संजीव की खुशी अमेरिका में है, वो अगर यहाँ रहता तो भी खुश नहीं रहता। आपको भी तो ये अच्छा नहीं लगता, दूर सही पर वो खुश तो है। ये सुन अनीता की सास ने उसे गले से लगा लिया और बोली कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं स्वार्थी हो गई थी, अपनी खुशी देख रही थी। तुम और राजीव तो हो ही, और आज तुम्हें देखकर, तुमसे बात करके दिल हल्का हो गया, और बहुत जल्द मेरा पोता भी आ जाएगा। अनीता बोली और क्या, वो क्या बीमार दादी के साथ खेलेगा? जल्दी से फिट हो जाइए, उसे खिलाने की जिम्मेदारी आप पर ज़्यादा है। ये सुन अनीता की सास हंसने लगी। रोज रात को संजीव का फोन आता था। गुस्से में उसकी सास बात नहीं करती थी, पर आज उन्होंने संजीव से बात की और उससे कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं अब ठीक हूँ, तुम अब आराम से वहाँ रहो। रात को राजीव ने अपना तकिया उठाया और सोफे पर जाने लगा। अनीता ने उसका हाथ थाम लिया। उसने कहा कि यहाँ पर बैठो मेरे पास, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो राजीव उसके पास बैठ गया। अनीता ने कहा कि कुछ महीने ही रह गए हैं नए मेहमान के आने में, हमें चाहिए कि अब हम उसके लिए शॉपिंग करें। यह कहकर उसने राजीव के कंधे पर सर रख दिया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि एक झटके से वह उससे पीछे हट गया। उसकी यह हरकत देखकर अनीता हैरान रह गई थी। उसने कहा आपको क्या हुआ है? कहने लगा कुछ नहीं। फिर कहने लगा कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम जो चाहें सामान खरीद लेना, लेकिन आजकल मैं ऑफिस में बिजी हूँ, इसीलिए तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जा सकता। और राजीव सोफे पर जाकर सो गया। सुबह अनीता कुछ देर से उठी थी। उसने देखा कि राजीव ऑफिस जा चुका था। जब से अनीता प्रेग्नेंट हुई थी, राजीव उससे कोई भी काम नहीं कहता था और ऑफिस खुद ही नाश्ता करके चला जाता था। उसका बहुत ख्याल भी रखता था। दोपहर के टाइम संजीव का फ़ोन आया। उसने बताया कि उसने शादी कर ली है। यह बात सुनकर पहले तो उसकी सास उदास हुई, फिर हंसकर बोली खुश रहो, बहू को जल्दी घुमा ले जाना। फ़ोन रख दिया। अनीता ने अपनी सास की उदासी दूर करने के लिए कहा माँ जी चलिए हम लोग अपने आने वाले मेहमान के लिए ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। यह सुनते हुए उसकी सास के चेहरे पे मुस्कान आ गई। बोली ये तो मैंने सोचा ही नहीं, आज से ही मैं ऑनलाइन चीज़ अपने पोते या पोती के लिए ढूंढना शुरू कर देती हूँ। ये देख अनीता खुश हो जाती कि अब उसकी सास व्यस्त रहेंगी तो कम उदास रहेंगी। कुछ महीने यूं ही बीत गए। अनीता ने एक बेटे को जन्म दिया। वो बहुत खुश थी। उसकी सास तो अपने पोते को देखकर मरी जा रही थी, लेकिन राजीव बहुत खामोश था, बार बार बच्चे को देखता और फिर नजरें हटा लेता। बेटा 2 महीने का हो चुका था। अनीता यह नोट कर रही थी कि अभी भी राजीव सोफे पर ही सोता था। कहता था कि मैं अगर बेड पर सोऊंगा तो मेरा बेटा डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन अब अनीता का सब्र जवाब दे गया था। उसने राजीव से कहा कि आज आप मेरे साथ सोएंगे बेड पर, मैं कुछ नहीं जानती। यह सुनकर राजीव के चेहरे की रंगत बदल गई। अनीता ने उसका हाथ पकड़ उससे कहा कि अब आपके पास कोई बहाना नहीं है, आप क्यों मुझसे दूरी बना रहे हैं? राजीव ने जब उसके हाथ से अपना हाथ अलग किया और राजीव की आंखों से आंसू बहने लगे कि मैं सब्र करके थक चुका हूँ। अनीता को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वह ऐसा क्यों कह रहा है। कहने लगा कि मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ और ये मेरा बच्चा नहीं है, मैं तो संजीव हूँ। यह सुनकर तो अनीता का दिल बैठने लगा था। उसने कहा कि तुम यहाँ कैसे, तुम तो अमेरिका गए थे, और राजीव कहाँ है? इतनी रात को मेरे कमरे में आना, इतना बड़ा मजाक तुम्हें शोभा नहीं देता। और अनीता सोचने लगी कि रात के इस वक्त राजीव ने उसे कमरे में आने की इजाज़त कैसे दे दी। वह बोली तुम्हें शर्म
नहीं आती, इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? वो कमरे से बाहर जाने लगी। संजीव ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये देख अनीता घबरा गई। उसके बाद संजीव ने जो सच बताया उसे जानकर तो अनीता की दुनिया ही पलट गई। उसने कहा कि राजीव भैया ने ही मुझे आपके पास भेजा है। अनीता चौंक गई, बोली, राजीव कहाँ है? उसने कहा, अनीता भाभी, मैं आज आपको एक सच बताऊंगा, गौर से सुनिएगा। उसने उसे राजीव का जो सच बताया उसे सुनकर उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी और कहने लगा कि जब आप मायके गई थी तो उस वक्त राजीव भैया ऑफिस के काम से दूसरे शहर गए थे। वहाँ से एक दिन मेरे पास फ़ोन आया कि मीटिंग पे जाते वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया है, उनकी हालत ख़राब है, वो हॉस्पिटल में हैं। मैं तुरंत घर में बहाना बनाकर वहाँ के लिए निकल गया। भैया की हालत बहुत ख़राब थी, उनका बचना मुमकिन नहीं था। भैया ने मरते वक्त मुझसे कहा कि मैं उनकी मौत की बात माँ को ना बताऊँ, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, और आपका ध्यान रखने को कहा और अपने बच्चे का ध्यान रखने को कहा। उसके बाद वो हमें छोड़कर चले गए। वो फूट फूट कर रोने लगा। अनीता तो ये बात सुनकर कई कदम उसके पीछे हट गई। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसे लगा कि वह उसे मौत की सज़ा सुना रहा है। उसने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो रोज़ इस घर में, और वह यह कह रही होती। तभी संजीव बोला, मैं पिछले कई महीनों से राजीव बनकर आप लोगों को दिख रहा हूँ, क्योंकि मेरी माँ यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती और आपकी भी हालत ऐसी थी कि अगर मैं आपको पहले बताता तो शायद मेरे भाई की निशानी भी ख़त्म हो जाती, और मैं चाहता था कि मेरे भाई की औलाद इस दुनिया में ज़रूर आए। वो कहने लगा कि मेरी आपसे गुजारिश है कि आप माँ से कुछ मत कहिएगा। उसने कहा, उनके लिए तो मैं अमेरिका चला गया हूँ और रोज़ घर से बाहर से उन्हें फ़ोन करके अपने हाल चाल दे देता हूँ। उनके लिए तो संजीव हमेशा के लिए अमेरिका चला गया है और वहाँ से संजीव अब कभी वापस नहीं आएगा। संजीव एक नाकारा बेटा भले ही साबित हो जाए, पर राजीव भैया का सच उनके सामने नहीं आएगा। मैंने राजीव भैया को वादा कर दिया है, मैं यहाँ राजीव बनकर रहूँगा। यह सुनकर अनीता ने कहा, तुम राजीव बनकर कैसे रह सकते हो? संजीव कहने लगा कि मैं आपसे शादी कर लूँगा। यह शादी मेरी माँ की नज़र में नहीं आनी चाहिए। उन्हें हमेशा यही लगना चाहिए कि मैं ही राजीव हूँ और मैं आपको भी अकेला नहीं छोड़ सकता। आपका और अपने भतीजे का सहारा बनूँ, ये भी मुझसे राजीव भैया ने कहा था, इसीलिए मैं आप लोगों को छोड़ नहीं सकता हूँ। फिर संजीव ने अनीता से कोर्ट में जाकर शादी कर ली। अनीता भी अपने बच्चे के लिए और अपनी सास के लिए इस शादी के लिए तैयार हो गई थी। 10 साल बीत गए इस बात को, और अनीता की सास अभी भी यही समझती हैं कि राजीव यही है और संजीव ने अमेरिका में शादी करके हम लोगों को बिल्कुल भुला दिया है। शायद यह राज उसकी सास को कभी नहीं पता चलेगा। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।